कुटिया देख सकते हैं। पूरी लक्कड़ की कुटिया बनी हुई है, पूरी कच्ची कुटिया है और बगल में तालाब है, बहुत सुंदर लग रहा है। सीताराम महाराज जी। आखिर महाराज जी क्या खोज रहे हैं साधु संत? हमारे गुरुदेव इस बारे में कहा करते थे, वेद हमारे भेद हैं, वेदों में कछु नाय, और जिस वेद में मैं बसूं वेदहु जाने नाय। यहाँ एक से एक महापुरुष पड़े हुए हैं, अब चाहे जंगल में ढूंढ लो या गृहस्थों में ढूंढ लो। अब ये तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश चित्रकूट लाइव यूट्यूब चैनल से। जैसा कि दोस्तों आपको नित्य नए नए साधु संतों के दर्शन करवाते रहते हैं। दोस्तों आज इसी कड़ी में हम चित्रकूट के घनघोर जंगल आए हुए हैं और यहीं पे एक महात्मा रहते हैं जो काफ़ी दिनों से यहाँ पे रह के तपस्या कर रहे हैं। तो दोस्तों आज उनसे चलेंगे, उनसे मिलेंगे, कुछ बातें भी करेंगे और काफ़ी यहाँ पे मतलब आसपास के गाँव के लोग भी हैं हमारे साथ, काफ़ी मित्र भी जुड़े हुए हैं, अपने सब्सक्राइबर भी हैं। आइए आपको उनसे भी मिलवाते हैं। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दिनेश कुमार है। तो मतलब यहीं रहते हो? जी, हम यहीं रहते हैं, मेरे यहीं गांव है पास में। अच्छा, तो ये तालाब कितना पुराना होगा? ये तालाब लगभग वैसे तो हम जब से 18-20 साल के हैं तब से तो ही है। अच्छा अच्छा। उसके पहले भी बता रहे हैं कि ये लगभग हो गया 40-50 साल पुराना है। 40-50 साल पुराना तालाब पुराना है। ही है। तो माने आसपास के गांव के जितने लोग हैं सब यहीं पे आते हैं? सब अब तो कम आते हैं क्योंकि हाँ। हर जगह ट्यूबवेल वगैरह सारी सुविधाएं हो गई, लेकिन पहले का जीवन यापन यहीं पे चलता था। पहले यहीं पे चलता था। हाँ, यहीं से घर के लिए, पानी पीने के लिए और जानवरों के लिए जो भी था, अच्छा अच्छा, पहले से यहीं जीवन यापन चलता था। यहीं चलता था। और मित्र लोग हैं, इनको भी बुला लो यार, इधर आ जाओ सब लोग, आ जाओ, डाले रहो साथ ही। काफी डाल रहे हो। और क्या, ये मेरे गाँव के हैं भाई। अच्छा अच्छा, क्या नाम है इनका? योगेन पटेल। अच्छा, भाई का? रोहित पटेल। दोस्त तो ये सब यहीं गांव के आसपास से रहते हैं, यहीं पे रह के अपना पढ़ते हैं। यहीं पे पढ़ते हो कि कहीं बाहर पढ़ते हो? यहाँ थोड़ा 2 किलोमीटर दूर स्कूल है। अच्छा अच्छा। हम तो चित्रकूट में ही पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब यहीं पे मतलब नहाने आए थे क्या? हाँ हाँ, नहाने आते तालाब में। अच्छा, तो हम सुने हैं कि यहाँ पे एक महात्मा जी रहते हैं जो काफ़ी वर्षों से यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। हाँ हाँ, यही है, ये मंदिर में है। स्थान भी बहुत सुंदर है। देखिए यह तालाब पूरा घिरा हुआ है, बहुत सुंदर यहाँ पे लग रहा है। ये वृक्ष देखिए कितना सुंदर है, बिल्कुल हरा भरा है। काहे का वृक्ष है ये? बरगद का है। बरगद का है। देख सकते हैं कितना हरा भरा है, छायादार वृक्ष है। चित्रकूट से हम आए हैं तो रोडों में पूरे वृक्षों को काट दिया गया है। हाँ, वो 4 लाइन सड़क बन गई है। सही है। चलिए महाराज जी से मिल लेते हैं, आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आप जुड़े रहेंगे तो मुलाकात होती रहेगी, कभी चित्रकूट आइएगा तो मुलाकात हो जाएगी। आइए दोस्तों चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर। और यहीं पे देखिए महाराज जी रहते हैं और ये महाराज जी की कुटिया है। छोटा सा यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ, बहुत ही प्यारा मंदिर है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा तालाब है दोस्तों, और बहुत ही सुंदर स्थान है। और चारों तरफ से आप देखेंगे पूरा जंगल से घिरा हुआ है। देखिए चारों तरफ आपको बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे, घनघोर जंगल दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। और आसपास के गाँव वाले यहीं पे तालाब में आते हैं, यहीं पे स्नान करते हैं। गाय भैंस जो जानवर हैं सब यहीं तालाब में आते हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर स्थान है दोस्तों। ऐसी जगहें आपको चित्रकूट के आसपास देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए मंदिर बना हुआ है और ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया है। देखिए कितना सुंदर फूल यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम महाराज जी कुटिया आ चुके हैं। महाराज जी की कुटिया देख सकते हैं, पूरी लक्कड़ की कुटिया बनी हुई है, पूरी कच्ची कुटिया है और बगल में तालाब है, बहुत सुंदर लग रहा है। सीताराम महाराज जी, जय सीताराम। आइए दोस्तों चलते हैं महाराज जी की कुटिया। महाराज जी आराम हो रहा है क्या? ये देखिए दोस्तों महाराज जी हैं। ये महाराज जी क्या पका रहे हैं? दवा। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों महाराज जी रहने वाले कानपुर के हैं और इस समय महाराज जी चित्रकूट के पहाड़ों में, जंगलों में, अंदराव में रह के भजन करते हैं। महाराज जी आपकी कुटिया कितनी पुरानी होगी? ये कुटिया करीब करीब 60 साल पुरानी। 60 साल पुरानी। देख सकते हैं दोस्तों महाराज जी की जो कुटिया है, मिट्टी की कुटिया बनी हुई है और ऊपर पूरा देख सकते हैं आप, पूरा मतलब घास फूस का, लकड़ी का बना हुआ है। एक बार ऊपर से दिखा दीजिए महाराज जी की कुटिया। देख सकते हैं पूरा मतलब लक्कड़ ऊपर छाया हुआ है, खपराइल छाया हुआ है और मिट्टी की दीवारें हैं और बहुत ही प्राचीन कुटिया है। और यहीं पे महाराज जी रहते हैं, यहीं पे रह के भजन करते हैं।
देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे महाराज जी रोशनी आने के लिए तो बनाए हुए हैं, देख सकते हैं। सब कुछ पुराने जमाने टाइप का बना हुआ है। महाराज जी का धुना है। और देख सकते हैं महाराज जी यहाँ पे एक दवा भी महाराज जी पका रहे हैं। महाराज जी काहे की दवा आप पका रहे हैं? दर्द वर्द की है। अच्छा, तो महाराज जी आप दवा भी देते हैं? अच्छा, काहे की महाराज जी आप दवा देते हैं? ये बात साठ का इसी तरीके के तेल वेल अच्छा वगैरह बनाते हैं। अच्छा, जैसे किसी को बाई बात है, साठिका है, तो उसकी आप दवा बना देते हैं। तो महाराज जी जड़ी बूटियां क्या जंगलों से लाते हैं कि हाँ, मार्केट से जंगल लाते यही हैं? पास में जंगल है। अच्छा, जंगल से लेके आते हैं। महाराज जी आप यहाँ पे रहते हैं, मतलब जैसे गांव है आसपास, तो महाराज जी आपको खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से हो पाती है? हाँ, भगत जगत देते रहते हैं। अच्छा, भगत जगत देते रहते हैं, तो उसी से खाने पीने की व्यवस्था होती है। और महाराज जी बताइए कुछ अपने बारे में। जैसे बहुत से लोग हैं वो भी संत बनना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, तो मतलब क्या जंगल आना जरूरी है, घर में रह के भी कर सकते हैं? कोई जरूरी नहीं। जी आप जहाँ हैं वहीं अच्छे हैं। जी भजन तो भजन है। बिल्कुल। जब ईश्वर कण कण में व्याप्त है तो फिर हमें यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है। भटकने की जरूरत क्या है? अब महाराज जी लोग भटक रहे हैं इधर उधर। अब ये मेरे हिसाब से ऐसा है कि या तो उनके गुरु जी की कमजोरी है, जी और या तो उन्होंने गुरु जी से पूछा नहीं है जी कि मतलब हम घर में सही है या जंगल में। जी महाराज जी हम देखते हैं कि साधु संत जितने भी महात्मा रहते हैं ज़्यादातर जंगलों में ही रहते हैं। ऐसा क्यों महाराज जी? अब कुछ लोगों का ये मानना है कि जैसे हम बस्ती में या अपने घर में रहते हैं तो जो हमारे भजन का टाइम है उस टाइम हम बच्चे या पारिवारिक लोग डिस्टर्ब करते हैं, जी बस इतना उनको डर रहता है, इस वजह से अपना घर बार छोड़ करके जंगलों में आ जाते जी महाराज जी आपने शादी की है, हैं। हाँ तो मतलब आपकी जो जिम्मेदारियां थी उनको पूरा करके आप संत बने हैं। जी। लड़के बच्चे भी होंगे महाराज जी? हाँ, अभी एक लड़का रह गया शादी के लिए। अच्छा अच्छा। हम्म, उसकी शादी करनी है। तो महाराज जी आप जब संत बने हैं तो क्या आपके घर वालों ने आपको रोका नहीं? नहीं, रोके नहीं है? हम घर में भी यही करते थे, यहाँ भी यही कर रहे हैं। घर में से कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे। जी जी आप कोई भी काम करो, भजन तो सुबह शाम करना है, जी जी इसमें कोई भजन मना नहीं है। पर थोड़ा टाइमिंग चाहिए, थोड़ा उतना आप एडजस्ट कर लीजिए। अगर 8 घंटे प्रॉपर ड्यूटी करते हैं तो भजन का पूरा टाइम निकल आता है, जी जी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो महाराज जी मतलब भजन करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपना परिवार त्याग के ही भजन करें। नहीं, वो कोई भजन नहीं है। मान लो हम परिवार को छोड़ करके यहाँ आ गए, कहीं निकल गए, जंगल में निकल गए, अगर हमारे बीवी बच्चे हमारे लिए तड़प रहे हैं या कोई उनको दुख तकलीफ है और वो हमको कोस रहे हैं और हम यहाँ भजन कर रहे हैं, तो हमारा उससे क्या लाभ है? कुछ नहीं, वो तो व्यर्थ हो गया। पता नहीं भाई कौन सी शिक्षा है, मुझे प्रभु ज्यादा मान लो इस बारे में। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज जी, अपनी जो जिम्मेदारी है उनका पूरा करके बिल्कुल, जिम्मेदारी निभाने के लिए मतलब और है क्या जिम्मेदारी? जी जी भाई भगवान है कहाँ? हमारे पास ही है। जी जी उसकी खोज करना है, अब खोज कर ले, चाहे जंगल में बैठ के चाहे घर में बैठ करके, जी बिल्कुल सही। बस इतना अंतर है। हाँ, ये जरूर है कि आप जो घर में तपस्या करते हैं तो जो भी हम भजन जितना करते हैं उसका 10वांश प्राप्त होता है। किसी मंदिर में करते हैं उसका 50वांश मिलता है। जी जी और जैसे तपोभून हमारे राम की स्थली है या कहीं भी है, कहने का तात्पर्य, जी तो उसमें 100% रिजल्ट मिलता है। अंतर इतना है। जी फल सबको मिलेगा। फल सबको मिलता है। जी महाराज जी कैसा कर्म करना चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, इसी से हम दुखी हैं। जी साधु और गृहस्थ में कोई अंतर नहीं। जी अंतर सिर्फ इतना होता है कि साधु नकारा होता है और गृहस्थ लोग कार्यरत होते हैं। जी और यही साधु लोग भूल जाते हैं
कि हमें क्या करना चाहिए, जी भजन हमारा सफल कैसे होगा। तो इसके लिए जो 2 रोटी है जी वो हमें अपने मेहनत और खून और पसीने कमाई के खानी चाहिए। जी और बस अपने अगर हो सके तो जीवन साथी के साथ रहना चाहिए, उससे बड़ा कोई भी जीवन में कुछ नहीं। जी। इसके बाद जो आपके पास टाइम हो उससे भजन कीजिए। अब हम दुनिया के दंड फंद करते हैं, झूठ बोलते हैं, इसके बाद भजन करें या माला फेरें, उससे कोई मतलब नहीं है। जी हमारे गुरुदेव का तो यही कहना था कि परिवार छोड़ना व्यर्थ है, बिल्कुल गलत है। जी परिवार में रह करके आदमी इंसान आराम से भजन कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी कहीं भी जगह आप बना लें, खेत में, घर में, एक साइड, सुबह शाम थोड़ा एकांत का सहारा ले लें, बस हो गया। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज जी। आपने पूरा भ्रमण किया होगा भारत? नहीं, मैं सन 1994 में यहाँ चित्रकूट आया था। जी तो पहले तो मैं यहीं आया, जी लेकिन गुरुदेव तब तक चित्रकूट जा चुके थे। चित्रकूट में भी आश्रम है अपना। जी जी तो वहाँ पहुँचा, एक रात तो उन्होंने रुकने दिया, दूसरी रात, दूसरे दिन जब हुआ तो बोले आप जाइए। जी तो मेरा भी विचार था कि यहाँ आए हैं, थोड़ा रहें, घूमें फिरें। तो बोले ठीक है, आपको रहना है तो यहाँ नहीं, स्टेशन से आइए जाइए, खूब घूमिए फिरिए, लेकिन यहाँ एक दिन से दूसरा दिन नहीं। जी मैंने कहा क्यों? बोले ये कोई धर्मशाला नहीं है। दरअसल बात ये थी कि ये गुरुजी हमारे पिताजी हैं, जी इसलिए मतलब अपने परिवार को रुकने नहीं देते थे जी अपने पास। अपने पास, बात ये थी। जी तो कौन सी बात पूछ रहे थे आप? कैसा कर्म करना चाहिए? हाँ, तो उन्होंने एक यहाँ के मार्गदर्शन का एक किताब दिया जी कि यहाँ पर ये देवता है, यहाँ पर ये मंदिर है, यहाँ पर, इससे आप जा कर के घूम सकते हैं। तो मैंने खुद पूछा कि मतलब महाराज जी ठीक है, घूमने का तो अच्छी बात है, लेकिन मतलब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर घूमने से क्या मिलता है, क्या मिलता? बिल्कुल सही बात है। या हमको आत्मा की शांति कहाँ मिलेगी, या ईश्वर के दर्शन कहाँ होंगे, जो भी आप समझ लें कहने का तात्पर्य। जी जी तो बोले यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा फिर दुनिया के लोग यहाँ चित्रकूट क्यों आते हैं? बोले आत्मा की शांति के लिए आते हैं। जी तो हमने फिर भी पूछा कि मतलब इतना बड़ा यहाँ पर मतलब लोगों का आना जाना है, और ऐसा क्यों कि मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है? बोले यही तो बात है, जी प्राकृतिक चीज में एक चीज चित्रकूट के अंदर पाई गई जो गुप्त गोदावरी है। जी उनकी कुछ बनावट ऐसी है जो देखने लायक है, बाद बाकी सब आधुनिक हो चुका है बिल्कुल सही। और कहीं कुछ नहीं है। अगर चाहो तो उसको देखो, नहीं तो चुपचाप सीधे घर जाओ। जी तो ये कहानी है प्रभु। बाद बाकी अब रह गई जगह की बात, तो अब यहाँ श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ है, उन्हीं की जो रजधूल की यहाँ मान्यता है, जी उसी को हम लोग ग्रहण करते हैं, या मान लो जो भी प्रसाद या तिलक जो भी लगाते हैं, जी जी सब उन्हीं का आशीर्वाद और कृपा है। महाराज जी, हम सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चित्रकूट धर्म नगरी है, यहाँ पे साधु संतों का वास हुआ करता था। तो महाराज जी, इतने साधु संत हैं तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी महाराज जी? खाली मतलब घर छोड़ के जंगल में बसने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? उसके नहीं, लिए मतलब कौन सा मार्ग में हम जाएं कि भगवान की प्राप्ति हो? पहले तो अपने अपने गुरुओं से उस भक्ति मार्ग का रास्ता, कायदे का जो उसका विधि विधान है वो पूछे। जी जी किसी भी धर्म के लोग हैं, सबका स्वागत है यहाँ। जी लेकिन भजन करने के
थोड़े से हमारे आपस में तरीके डिफरेंस है। बिल्कुल सही। आप अल्लाह के नाम से पुकारते हैं, हम ईश्वर के नाम से पुकारते हैं। आप मान ली इसी तरीके से अलग अलग धर्म के अलग लोग अलग हैं। धर्म से मतलब जो है सिस्टम है। जी तो मेन मूल जो बात बताई, जी 2 रोटी खून और पसीने की कमाई खाना है और भजन की परीक्षा कैसे करनी है, ये हमारे गुरुदेव जी ने बताया था। जी बस एक काम करना है कि जितना समय आप सुबह दें उतना ही शाम को समय दें। उसमें घटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए, उसमें गैप नहीं होना चाहिए, जी जितना भी आपके पास समय है। जी जी दूसरी चीज, जो 2 रोटी है ये खून और पसीने कमाई होनी चाहिए और अपने बीवी बच्चों के साथ रहिए। इससे बड़ा कोई भजन नहीं है। और जिस ईश्वर को चाहे उस ईश्वर को आप पा भी सकते हैं। जो भी इच्छा है आपके यानी कहने का मतलब जो है, जो विचार करी हो मनमाही प्रभु कृपा कुछ दुर्लभ है। अच्छा, बाद बाकी ना किसी मंदिर में है ना मस्जिद में है ना गुरुद्वारे में है। अगर मंदिरों मस्जिदों में होता तो साधु जंगल में क्यों घुसे पड़ते। क्यों? बिल्कुल। आखिर महाराज जी क्या खोज रहे हैं साधु संत? हमारे गुरुदेव इस बारे में कहा करते थे, वेद हमारे भेद हैं, जी वेदों में कछु ना है। और जिस वेद में मैं बसूं बेदहु जाने ना है। यहाँ एक से एक महापुरुष पड़े हुए हैं। अब चाहे जंगल में ढूंढ लो या गृहस्थों में ढूंढ लो, अब ये तो किसी के ऊपर मोहर नहीं लगी है। जी जी लेकिन इस रूप का भगवान ने भी वर्णन नहीं कर पाया कि क्या ढूंढते हैं और क्या मिलता है। क्या मिलता है भगवान भी नहीं जानता। भगवान भी इसकी महिमा नहीं जान पाए कि इसमें कितनी बड़ी पावर और कितनी बड़ी शक्ति है जी भजन के अंदर। अब बात है भजन करने और सच्चे मन की, बस बात इतना ही खेल है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। उन्होंने परीक्षण के लिए बोला था कि आपका जो परिवार है, जी हम 2 4 5 सदस्य घर में रहते हैं, भजन करो, दिन भर कर्म किया, अगर गलती से एक फुंसी हो जाती है जी जी तो शाम को हमें आकर के सबका निरीक्षण करना चाहिए। अगर गलती से किसी की एक फुंसी हो जाती है तो वो हमें पता लगानी चाहिए कि कौन से गलत कर्म से ये फुंसी हमारे घर में, हमारे परिवार में या हमारे हो गई, जी और उस गलती को न दोहराएं, उस पर सुधार करें। सुधार कर। तब हमारा भजन सफल माना जाएगा। ये शिक्षा है हमारे गुरु की। महाराज जी ये धर्म क्या है? लोगों ने तो आज बांट रखा है सब। क्या है असल में धर्म है ये क्या? असली धर्म थोड़ी। असली धर्म ये है कि हम किसी की आत्मा को, हमारे द्वारा किसी की भी आत्मा को किसी भी तरीके से, यानी हमारे किसी भी व्यवहार से आपकी आत्मा को दुख न पहुंचे, यानी किसी भी जीव को दुख न पहुंचे। असली धर्म वो है। बाद बाकी और तो ये धर्म सब दिखावा है, ये बर्बादी का घर है, ये आपस में लड़ाई झगड़े, जी दुनियादारी, सब ये कहानी है। असली धर्म यही है कि हमारे शरीर से किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। असली धर्म यही। अगर हम आपको बना न सकें तो किसी भी तरीके का दुख न दे सकें। बिल्कुल। दीन दुखियों की सहायता करना महाराज जी। अब ये तो भगवान ने जिसको दिया है, अब ये तो उनके हाथ में है, अब उनके क्या विचार है। जी अब जैसे मान लो आप ही लेकर के आए, इसी तरीके से मान लो ये है कि अब हमारे बताने के अनुसार आपका ये भी हमारे लिए बेकार है। जी लेकिन अब हम भी मान लो किसी न किसी सहारे तो हैं ही। बिल्कुल। कहने का तात्पर्य यह है कि अब हम किसी की सेवा करते हैं या पूजा करते हैं तो जो हमारा उसमें हिस्सा उनके, हमारी मेहनत का बनता है, ईश्वर किसी न किसी रूप में भेजता है।
हम तो खाली माध्यम है महाराज जी। जी, मान लो सभी लोग माध्यम है, ऐसा जी। कुछ नहीं कि आप ही हैं। लेकिन वैसे हमारे हिसाब से ये भी गलत है, मतलब बताया ना कि अपनी मेहनत के खून और पसीने की कमाई हम लोगों को खाने से ही मतलब जो है वजन का पूरा लाभ मिल सकता है। बाद बाकी ऐसे तो जीवन खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है जब तक हम दूसरों के सहारे रहेंगे। और कोई भी साधु सिद्ध नहीं हो सकता, अपनी मेहनत का ही खाना चाहिए। अपनी ही मेहनत का खाना चाहिए। महाराज जी हम देखते हैं, आजकल देखते हैं कि कोई कहते हैं कि राम जी बड़े हैं, कोई कहते हैं कृष्ण जी बड़े हैं, कोई कहते हैं भोले बाबा बड़े हैं। तो महाराज जी असलियत क्या है महाराज जी, असल में है क्या? क्या सब हाँ, अलग अलग हैं कि एक जी ही हैं? हाँ, सब अलग अलग है। उनकी पोस्टें अलग अलग हैं। जिस तरीके से हमारे देश में राष्ट्रपति से शुरू होता है जी नीचे तक आते हैं, जी इसी तरीके से इनमें भी अपने अपने पद हैं। जी बस यही हालात है। भाई ब्रह्मा विष्णु महेश तक तो सब कोई जानता है, एक और है इनसे आगे। मान लो CM DM राष्ट्रपति, जी यहाँ तक तो सब कोई जानता है, लेकिन इनसे आगे एक और होता है जो राष्ट्रपति को भी रोकता है। अब उसकी जानकारी की जरूरत है। वो कौन है महाराज जी? उसके बारे में तो हम भी आज पहली बार सुन रहे हैं महाराज जी। एक अटॉर्नी जनरल होते हैं, मैंने सुना है, जी अटॉर्नी जनरल। जी और राष्ट्रपति, हाँ, जी और राष्ट्रपति को भी फेल कर सकते हैं, जी ऐसा है। इसी तरीके से यहाँ जो कुछ दिखाई दे रहा है तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक तो दिखाई देता है, दिखाई देता है। लेकिन एक इनसे और है जो निराकार निर्लेप, इनका कोई आकार नहीं है। और तो सबका आकार स्वरूप कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से दर्शाया भी गया है, दिखाया भी गया है, लेकिन उस निराकार का अभी तक किसी ने नाम के अलावा कोई उपयोग उसका नहीं दिखाई देता है। उनको महाराज जी निराकार के नाम से ही जानते हैं। तो महाराज जी जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी, ये हैं, तो क्या ये उन्हीं की उपासना करते हैं? अब ये तो प्रभु मुझे नहीं मालूम है, जी लेकिन है ऐसा ही कुछ जी कि अब हम एक दूसरे का सहारे पकड़ के ही आगे चलते हैं, है ऐसा ही कुछ। सब लोगों का महाराज जी लक्ष्य यही है कि परम परमेश्वर तक पहुंचना। परमेश्वर है कहाँ? जी जब हमारे अंदर है तो ढूंढने की जरूरत क्या है? केवल उन शक्तियों को, जैसे मान लो एक मोटा आंकड़ा, जी आपको किसी लड़की से प्यार हो गया, जी अब वो एक लगन होती है, जी उसकी तलाश में हम घूमते रहते हैं, या कहीं मिल गई ऐसी जगह पर वो है कि मान लो हमारे पास नहीं आ सकते, हम उसके पास नहीं जा सकते, जी लेकिन आंखों से एक ऐसा इशारा होता है या ऐसी ललक होती है जो हम एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जी और जो शायद दुनिया पकड़ भी लेती है कि ये दोनों आशिक है। जी इसी तरीके से इसी आंखों का सहारा है और गुरु के चरणों की दुआ है, जी बस। यानी गुरु ही वो रास्ता दिखाएंगे कि तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे। गुरु से बड़ा कुछ है ही नहीं। 7 खंड 9 द्वीप में गुरु से बड़ा न कोई। अगर आपको उसके बिना माध्यम के आप पहुंच ही नहीं सकते। नहीं पहुंच सकते। बिना गुरु के माध्यम से। भाई जो निराकार निर्लेप है वो हमारी नजर में कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो गुरु चरणों का ही सहारा लेकर के, गुरु को ही वो चीज मान करके हमको उनको ही अपना इष्ट बना करके उनकी ही पूजा करनी। ठीक है महाराज, जितने भी हमारे भक्त सबको आशीर्वाद दीजिएगा महाराज जी। साधु संतों का सत्संग को घर बैठे सुनते रहते हैं, दर्शन पा जाते हैं, क्योंकि सब लोग आ नहीं सकते जंगलों में। नहीं तो मेरा विचार ये, आपका सवाल बहुत बढ़िया है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतनी दूर आए। जी और मैं सभी जो भगवत प्रेमी यानी ईश्वर प्रेमी कहेंगे, भगवत प्रेमी तो सभी लोग हैं, ईश्वर प्रेमी पर्सनल जो भजन करते हैं, जी
उनके लिए सीधा मेरे गुरु ने जो बताया मैं वो आपको बात बता रहा हूँ कि 2 रोटी खून और पसीने की मतलब शुद्ध कमाई की होनी चाहिए। जी खा करके और उससे भजन करें, प्लस हमारे जीवन साथी को साथ लेकर के, जी उसको अधर्म में न छोड़ करके, भले उनका सहयोग है आपके साथ या नहीं है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी मान लो हम घंटे 2 घंटे गायब हो गए, इतनी देर में कुछ न उनका नहीं बिगड़ जाएगा जी भजन के टाइम, बाद बाकी तो हम साथ में ही हैं। बिल्कुल। अब जो जंगल भागना या दुनियादारी करना ये बेवकूफ़ी है। जब हमारा शरीर ही साथ नहीं देता है, हमारे कोई कीड़ा काट रहा है या कोई मान लो कुछ कर रहा है, मच्छर काट रहे हैं, तो क्या हमारा भजन में मन लगेगा? नहीं लगा। या तो इतने बड़े हम तपस्वी हो जाएं तो उसको 1 साल पहले पूरा निर्वस्त्र हो करके 12 महीने देख लें, अगर ये झेल जाएंगे तब तो जंगल के लिए निकलें, नहीं तो अपने घर में बैठे। जी क्योंकि जब वो आदत अगर पड़ जाती है कि हम प्रकृति के आधार पर जी सकते हैं तो आप कहीं रह सकते हैं। कहीं भी। अब हम तो तुच्छ मानव हैं, हम अपने मान लीजिए माँ बाप की सेवा छत्र छाया में पले हैं। जी अब हम तो नहीं समझते कि हम कपड़े उतार के रख दें और 12 महीने एक जैसा बने रहें, नहीं रह सकते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये 5 तत्वों का शरीर है, जिस तरीके से ये सुरक्षित रहे उस तरीके से इसको रखिए, फिर बाद में भजन तो बाद में बाद की बात है। जी जब शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम भजन किससे करेंगे? सही बात। तो बस झूठ ना बोलें, खून और पसीने की कमाई खाएं और भजन करें, जहाँ जहाँ रहें। इसमें आपको कोई दुख नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। घट घट में प्रभु का वास है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस मेरी आप सबसे यही विनम्र निवेदन और विनती है और मेरी तरफ से सभी के लिए आशीर्वाद है। जय श्री राम। जय